हेलो दोस्तों, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेके। स्टोरी का टाइटल है द स्पीकिंग ट्री। इस स्टोरी को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताते जाऊंगी, और जो भी इस स्टोरी में ग्रामर होगा उसको भी हम बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वीडियो ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द स्पीकिंग ट्री। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलता हुआ, स्पीक का मतलब बोलना होता है, स्पीकिंग मतलब बोलता हुआ, ट्री मतलब पेड़। तो बोलता हुआ पेड़, ये स्टोरी का टाइटल है। अब मैं स्टोरी को पढ़ने जा रही हूँ, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस एन ओल्ड मैन एंड हिज नेबर वेंट टू बीरबल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वंस का मतलब होता है एक बार, एन ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति, एंड हिज नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। तो एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति और एक पड़ोसी वेंट। यहाँ पे दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं वहां पे हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंट जो है गो का सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गन। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया। तो एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति एंड और उसका पड़ोसी, वेंट मतलब गया, टू बीरबल यानी बीरबल के पास गया। द ओल्ड मैन सेड, ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का ही एफर्मेटिव वाक्य है। दोस्तों अक्सर स्टोरीज में आपको पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इस कहानी में आप ज्यादातर वर्ब के सेकंड फॉर्म ही देखेंगे, और जहां पे भी आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म देखने को मिलता है वो पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य होता है। द ओल्ड मैन सेड मतलब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड। आई गेव माई वैल्यूएबल्स टू माई नेबर बिफोर गोइंग ऑन पिलग्रिमेज। तो आई गिव माने मैंने दिया, गिव का सेकंड फॉर्म गिव, मैंने दिया माई वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स का मतलब होता है बहुत ही कीमती सामान, बहुत ही कीमती, चाहे वो सोना चांदी कुछ भी हो, बहुत ही कीमती सामान जो बहुत ही बहुमूल्य सामान होता है वो। टू माई नेबर यानी अपने पड़ोसी को। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है के पहले। गोइंग, गोइंग मतलब जाने के पहले, बिफोर गोइंग मतलब जाने के पहले। ऑन ए पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। तो एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बीरबल से जाके शिकायत करता है कि तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले मैंने अपने सारे तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले मैंने अपने सारे कीमती सामान अपने पड़ोसी को दिए। आई एम बैक यानी मैं आ गया हूं, मैं वापस आ गया हूं। बट, बट मतलब लेकिन। बट एक कंजंक्शन है जो दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो बट का मतलब होता है लेकिन। मैं आ गया हूं लेकिन माई नेबर यानी मेरा पड़ोसी रिफ्यूजेस टू रिटर्न देम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन हो तो, नहीं तो हम एस या ईएस कुछ भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिफ्यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे हमने एस का यूज किया है। रिफ्यूजेस यानी मना कर रहा है या मना करता है। बट माई नेबर्स यानी मेरा पड़ोसी मना कर रहा है टू रिटर्न देम यानी अब मुझे वापस नहीं कर रहा है। जो मैंने कीमती सामान उसे दिया था वो कीमती सामान अब वो मुझे नहीं दे रहा। द नेबर सेड, अब पड़ोसी कहता है, वो बूढ़े व्यक्ति ने अपनी तथ्य की बात कह दी, अपनी तरफ की बात कह दी। अब पड़ोसी ने कहा, दिस मैन नेवर गेव मी एनी वैल्यूएबल्स। अब उस पड़ोसी कहता है, दिस मैन यानी यह व्यक्ति, नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, गेव मी यानी मुझे दिया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। दिस मैन नेवर गेव मी यानी यह व्यक्ति कभी नहीं दिया है मुझे, एनी वैल्यूएबल्स यानी कोई कीमती सामान मुझे इसने कभी नहीं दिया। बीरबल आस्क्ड द ओल्ड मैन, बीरबल ने पूछा, ओल्ड मैन यानी बूढ़े व्यक्ति से पूछा बीरबल ने, डज एनीवन एल्स नो अबाउट दिस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करना होता है, यानी सेंटेंस का स्टार्ट जो होता है
वहाँ हेल्पिंग डू या डज से स्टार्ट किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डू एनीवन, डज एनीवन यानी क्या किसी ने, एल्स मतलब किसी और, नो यानी जानता है अबाउट दिस, क्या कोई और भी इसके बारे में जानता है। द ओल्ड मैन सेड, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नो नहीं। वी वेर स्टैंडिंग अंडर ए ट्री, दोस्तों ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। वाज या वर के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। जब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस में कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें वाज या वर के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि मैं खा रहा था, मैं पी रहा था, यानी पास्ट में हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यूअस जो काम चल रहा है कंटिन्यूअस है, और लेकिन वो पास्ट में है तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर का मतलब थे, स्टैंडिंग मतलब खड़े। तो द ओल्ड मैन सेड, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नो नहीं। वी वेर स्टैंडिंग यानी हम खड़े थे अंडर ए ट्री यानी एक पेड़ के नीचे हम खड़े थे। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, ब्रिंग द ट्री हेयर, उस पेड़ को यहाँ लाओ। ब्रिंग मतलब लाओ, द ट्री मतलब वह पेड़, हेयर मतलब यहाँ। द ओल्ड मैन वेंट अवे, वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। द ओल्ड मैन मतलब वो बूढ़ा व्यक्ति, वेंट मतलब गया, अवे मतलब वहां से, तो वहां से चला गया। बीरबल आस्क्ड द नेबर, अब जब वहां से बूढ़ा व्यक्ति चला गया तो वहां पे कौन बचा, सिर्फ पड़ोसी। तो बीरबल आस्क मतलब बीरबल ने पूछा, द नेबर मतलब उस पड़ोसी से, वेयर इज दैट ट्री, वह पेड़ कहाँ है। ठीक है, वेयर मतलब कहाँ, इज मतलब है, दैट ट्री यानी वो पेड़ कहाँ है। विल ही रिटर्न सून, दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव वाक्य है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में जब भी हम कोई इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होता है। विल या शेल के बाद हम वर्ब का यूज करते हैं। तो विल ही रिटर्न सून, क्या वह जल्दी आएगा। द नेबर रिप्लाइड, उस पड़ोसी ने जवाब दिया, द ट्री इज फार ऑफ। अब उसका जवाब क्या होता है कि वह जो पेड़ आप पूछ रहे हैं वो बहुत दूर है। फार ऑफ मतलब बहुत दूर है। ही विल टेक टाइम टू रिटर्न, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। दोस्तों इस एफर्मेटिव वाक्य और नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में कंफ्यूजन नहीं होना है। 3 प्रकार का वाक्य मैं बता रही हूँ आपको। फ्यूचर इंडेफिनिट का ये एफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ही विल टेक यानी वो उसे लगेगा टाइम यानी समय लगेगा टू रिटर्न यानी आने में, तो यानी उससे वापस आने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वो जो पेड़ है वो बहुत दूर है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, कुछ लंबे समय के बाद, द ओल्ड मैन रिटर्न, वह बूढ़ा व्यक्ति आया, वापस आया। द ट्री वुडंट बज, वो आके कहता है कि वह पेड़, बज का मतलब होता है हिलना, तो वो हिलेगा नहीं। ठीक है, वो हिल नहीं रहा है। वो जो पेड़ में लाने गया बहुत कोशिश की लेकिन वो हिला नहीं। ही सेड, उसने कहा, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, वाइल यू वेर अवे द ट्री टोल्ड अस द ट्रूथ। अब वो कहते हैं बीरबल कि जब यू वेर अवे यानी तुम दूर थे, यानी तुम जब चले गए थे, द ट्री वह पेड़, टोल्ड अस द ट्रूथ, उस पेड़ ने हमें सच्चाई बता दी। ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई, टोल्ड मतलब कहना, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, टेल मतलब कहना, टोल्ड मतलब कहा, तो उस पेड़ ने हमें सच कह दिया। व्हेन आस्क्ड द नेबर, वहीं पे पड़ोसी था, पड़ोसी कंफ्यूजन में हो गया कि अरे मैं तो तब से यहीं पे हूं, वो पेड़ आया भी नहीं, तो सच कब कह दिया। व्हेन मतलब कब, आस्क द नेबर, उस पड़ोसी ने पूछा। जस्ट व्हेन यू सेड दैट द ट्री इज फार, अब बीरबल कहते हैं बस वो तभी उसने सच्चाई कह दी। व्हेन मतलब जब, यू सेड यानी तुमने कहा, दैट द ट्री इज फार यानी वो पेड़ बहुत दूर है, जब तुमने ये बात कह दी ना तभी सच्चाई सामने आ गई। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा, क्योंकि अगर तुम्हें उसने कुछ दिया नहीं, कोई कीमती सामान दिया नहीं, तो तुम्हें कैसे पता है कि उसी पेड़, वो जो पेड़ है वो पेड़ बहुत दूर है, तुम कैसे उस पेड़ के पास पहुंचे। ये इसी बात से उन्हें सच्चाई पता लग गई कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर इसे उसने कुछ दिया नहीं होता तो इसे कुछ पता नहीं होता कौन सा पेड़, कैसा पेड़, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसे पता है कि जिस पेड़ के नीचे उसने मुझे पैसा दिया था वो पेड़ बहुत दूर है।
द नेबर रिटर्न द ओल्ड मैन्स वैल्यूएबल्स। अब वो पड़ोसी समझ गया कि मेरा जो झूठ है वो पकड़ा गया है, तो रिटर्न मतलब उसने वापस कर दिया द ओल्ड मैन, यानी बूढ़े व्यक्ति का सारा कीमती सामान पड़ोसी ने वापस कर दिया। तो इस प्रकार बीरबल की समझदारी से उस बूढ़े व्यक्ति का, उस गरीब व्यक्ति के सारा कीमती सामान उसे वापस मिल गया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।